सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 498 डिस्कस करेंगे। उसके चारों क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चंस एक वीडियो में और अगले दो क्वेश्चंस एक वीडियो में, या फिर अगले दो क्वेश्चंस को भी एक एक वीडियो में कर लेंगे, वो तो देख लेंगे। तो इट हैपेंड ऑन अप्रैल 19, 2026 संडे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज स्मॉलेस्ट टेबल इंडेक्स 1। ठीक है, इसी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट टेबल इंडेक्स 2, वो इसी वीडियो में देख लेंगे। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट्स अलग है बस। तो इसमें हमें दे रखा है यू आर गिवन एन इंटीजर एट नम्स ऑफ लेंथ n एंड एन इंटीजर k फॉर ईच इंडेक्स i डिफाइन इट्स स्टेबल इंस्टेबिलिटी स्कोर एज मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 to i माइनस min ऑफ नम्स ऑफ 1 to n i to n minus 1। मतलब स्टार्ट से लेके i तक जिस इंडेक्स पे मैं हूँ और जिस इंडेक्स से मैं हूँ वहाँ से आखिरी तक का मिनिमम। ठीक है, तो वही दे रखा है उसके आगे कि क्या मतलब होता है। और एन इंडेक्स i इज कॉल्ड स्टेबल इफ़ इट्स इनस्टेबिलिटी स्कोर इज़ लेस देन और इक्वल टू k। ठीक है, नाउ देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि हमें इनस्टेबिलिटी स्कोर इंडेक्स i का कैलकुलेट करना होगा। और इनस्टेबिलिटी स्कोर है क्या? इट इज़ मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 to i, मतलब इंडेक्स तक माइनस मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ i to n minus 1। ये होना चाहिए लेस दैन और इक्वल टू k अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो हम इस इंडेक्स को स्टेबल कहेंगे। ठीक है, और हम जब इस इंडेक्स को तो हमें स्मॉलेस्ट स्टेबल इंडेक्स निकालना है। और अगर ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, समझ गए। तो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, जो एरे देगा उसकी लेंथ 1 to 100 होगी। छोटी कंस्ट्रेंट्स है तो ब्रूट अप्रोच भी चल जाएगी। और नम्स i 10⁻9 k 10⁻9। मेन मतलब मुझे इस वाले कंस्ट्रेंट्स है कि उसकी लेंथ कितनी है। नाउ फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं उससे कैसे इसका आंसर आ रहा है। ओके, नाउ 5 पे जो मैक्सिमम होगा ज़ीरो से लेके, क्योंकि ये इंडेक्सिंग अगर हम इसे इसकी कर दें 0 1 2 3, राइट। तो एट इंडेक्स 0 मैक्सिमम 5 है और मिनिमम क्या है i 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो मिनिमम देखना है वो मुझे 0 से लेके i तक में देखना है। और मैक्स सॉरी एक सेकंड, मैंने उल्टा बोला है क्या? सॉरी हाँ सॉरी यार, इसको हटा। हाँ, तो जो मैक्स देखना है वो देखना है मुझे 0 से लेके i तक में, और मिनिमम देखना है i से लेके n-1 तक। ठीक है, तो 0 से i, तो 0 to 0 5 मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है 5014 में इट इज़ 0। तो इंस्टेबिलिटी स्कोर क्या होगा? जो मैक्सिमम आया है मिनिमम आया, उन दोनों को माइनस कर दिया तो 5 आ गया। नाउ ये लेस देन k होना चाहिए तो ये स्टेबल होगा, बट ये नहीं है, k3 दे रखा है, नहीं है। तो सेम हर इंडेक्स पे कैलकुलेट करेंगे और जिस भी पहले इंडेक्स पे कि लेस देन क्या आएगा, जैसे इसमें 1 आया है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड हुई तो इस वजह से इसका आंसर 3 है। तो साफ दिख रहा है इसमें ब्रूट अप्रोच। हर इंडेक्स पे जाके मैं उसका इनस्टेबिलिटी स्कोर जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर लूँगा। मैं आई गो ऑन टू ईच इंडेक्स i। ठीक है, ये इंडेक्स है, मैक्स के लिए कंडीशन लगा दूंगा 0 to i। ठीक है, मिनिमम के लिए कंडीशन होगी मेरी i to n-1 तक में। ठीक है, और मैं चेक कर लूँगा हर इंडेक्स पे। ठीक है, वो तो समझ ही रहोगे लाइक कैसे मैक्स निकलता है। दैट इज़ वेरी इजी। कोई भी एक मैक्सिमम वेरिएबल मैं ले लूँगा जिसमें मैक्सिमम है, int में स्टोर करा दूँगा इस मैक्सी में, एंड व्हाट आई डू इज़ मैक्स ऑफ मैक्स, सेम कोड करूँगा अभी मैं मैक्सी, और जो भी मेरा जिससे मैं लूप कर रहा हूँ, और सेम मिनिमम के लिए भी होगा, मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ऑफ मैनी कॉमा नम्स ऑफ जे, जो भी है। ठीक है, दोनों इससे मैक्सिमम आ गया, इससे मिनिमम आ गया। आखिरी में क्या चेक करना है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू के। अगर ये होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स को जो आई है मेरा, वरना -1 रिटर्न कर दूंगा। ये बात ध्यान रखना कि ये ब्रूट अप्रोच है। ठीक है,
तो क्योंकि 2 लूप लगेंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम के लिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा तो यूज़ करूँगा नहीं। इसके बाद इसको कोड करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। n स्क्वायर इज़ नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो लेट्स कोड करते हैं। सबसे पहले तो एक साइज़ इसकी स्टोर करा लेते हैं, ये तो हर क्वेश्चन में हम कराती हैं, नम्स डॉट साइज। अब मैं एक इसी के ऊपर, पूरे नम्स के ऊपर एक लूप रन करते हैं, i लेस देन n i प्लस प्लस, जो कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। जो भी हमें मैक्सिमम निकालना होगा उसे हम स्टोर कर लेते हैं पहले मिनिमम वेरिएबल में, int कैपिटल में होगा int मिनिमम में, और एक मिनिमम ले लेंगे जिसको हम स्टोर करा लेंगे मैक्स, int मैक्स से, ठीक है। अब एक लूप हमें लगाना पड़ेगा जो कि हमें कैलकुलेट करके क्या देगा, ये कैलकुलेट करेगा, ये मैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है, कैलकुलेट करेगा फ्रॉम कहाँ से लेके, जहाँ से इस इंडेक्स ने बोला है 0 से लेके i तक, फ्रॉम 0 टू i का मतलब जिस करंट इंडेक्स पे मैं हूँ। तो लेट्स रन अ लूप अगेन, int j इक्वल टू 0 ले लूँगा, कहाँ तक, i तक, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नाउ मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपली मैक्स, यही मैंने वहाँ पे भी लिखा था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, नम्स ऑफ j, ठीक है। नाउ अगला कैलकुलेट करते हैं मिनिमम, जो कि हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है, i से लेके n-1 तक, ठीक है, i टू n-1। तो फॉर int j इक्वल टू i, j लेस देन n, j प्लस प्लस, इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इसका मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, नम्स ऑफ j, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ये दोनों चीज़ हमने कैलकुलेट करी, मैक्सिमम इससे मिनिमम। अब बस मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लूँगा कि क्या इंस्टेबिलिटी स्कोर इनका सही है कि नहीं। मैक्स से माइनस मिनी लेस देन इक्वल टू के, जो क्वेश्चन ने बोला है लेस देन और इक्वल टू के। नाउ अगर ये ऐसा है तो मुझे ये वाला इंडेक्स दे दो भाई, रिटर्न आई, ये मैंने इंडेक्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं हो रहा, तो लेट्स रिटर्न -1, ठीक है। ये ब्रूट अप्रोच है, n स्क्वायर है क्योंकि, चलो इसको रन कराते हैं जल्दी से, n स्क्वायर है क्योंकि ये एक पहला लूप, दूसरा लूप, तो सबमिट करके देखते हैं होता है कि नहीं। अगर हो भी जाएगा तो भी एक बार ऑप्टिमाइज देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो देखो यार, ब्रूट में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम बार बार कंप्यूट कर रहे हैं, हर इंडेक्स पे जा रहे हैं, बार बार वहाँ पे देख रहे हैं कि क्या मैक्सिमम है वहाँ तक के लिए, क्या मिनिमम है वहाँ तक के लिए। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, इंडेक्स 0 पे गए, फिर वहाँ देखा मैक्सिमम, फिर इंडेक्स 1 पे वापस मैक्सिमम, इंडेक्स 2 पे वापस, इंडेक्स 3 पे वापस। तो क्यों ना मैं इसको स्टोर करा लूँ किसी एक एरो में, ठीक है। तो जैसे ही कुछ ऐसा तुम कुछ सुनो कि रिपीटेड काम कर रहा हूँ मैं, रिपीटेड वर्क कहीं पे अगर हो रहा हो, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसको कहीं पे प्री कंप्यूट करा के स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इसका इस इंडेक्स तक का मैक्सिमम मेरे को पहले से किसी एरे में मिल जाए और मैं वो पिकअप करके चेक कर लूँ, तो क्या ये अप्रोच सही रहेगी? क्योंकि इसमें मुझे एक ही पास करना पड़ेगा ना, बार बार मतलब n स्क्वायर नहीं होगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं करके, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, कंसिडर नम्स एज 3 1 4 2, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ये इंडेक्स है 0 1 2 3, मैं एक एरे ले लेता हूँ, जैसे मान लो लेफ़्ट मैक्स करके। देखो क्या करना है कि मेरे को 0 से लेके i तक का मैक्स चाहिए ना, मैं इस मैक्स का एक एरे बना रहा हूँ लेफ़्ट मैक्स, और इसमें मैं 0 से लेके i तक मैं सारे मैक्स स्टोर कर लूँगा, ठीक है, ताकि मैं बाद में उसका यूज़ ले पाऊँ। तो यहाँ पे 3 दे रखा था, तो 0 से लेके 0 तक का मैक्स क्या है, 3, ठीक है। 0 से लेके 1 तक का मैक्स क्या है, 3, 0 से लेके 2 तक का मैक्स क्या है, 4 है, 0 से लेके 3 तक का मैक्स क्या है, 4 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई गेस ठीक होगा। मैंने इस इंडेक्स का अब मैक्स स्टोर करा लिया है। अब क्या करता हूँ, मेरे को मिनिमम कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, i to n-1 तक से मिनिमम चाहिए। इंस्टेबिलिटी
स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एक राइट मिनिमम टाइप से रख लेता हूँ, ये बिल्ड करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। इंडेक्स 0 से लेके 0 माइनस, तो वो हमें एक चेक डालना पड़ेगा कि 0 माइनस 1 हो गया ना, नेगेटिव हो गया, तो वो तो हम कर नहीं सकते, तो जब ग्रेटर देन 1 हो तभी। तो ओह सॉरी 0 से लेके 4 माइनस 1, 0 से लेके 3 तक का मिनिमम इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? 1 दिख रहा है। 0 से लेके 3 तक में मिनिमम 1, 0 इंडेक्स के लिए। 1 से लेके 3 तक में मिनिमम 1। 2 से लेके 3, ये 2 ये इंडेक्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये इंडेक्स हैं, ऊपर वैल्यूज़ हैं। तो इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 3 तक मिनिमम कौन सा है? 2। और इंडेक्स 3 पे जाएंगे तो ऑब्वियसली 3 सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लेफ़्ट मैक्स बना लिया, मैंने एक राइट मिन बना लिया। अब इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा मैं दिखाता हूँ। अब मान लो मैं इंडेक्स 0 पे हूँ, वहाँ पे क्या है, वैल्यू 3 है, ठीक है, वैल्यू 3 है वहाँ पे। इसका मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा कि 0 1 2 3, इसको भी इंडेक्स कर देते हैं 0 1 2 3, लेफ़्ट मैक्स के 0 पे और राइट मिनिमम के 0 पे। लेफ़्ट मैक्स के 0 पे मुझे मिल जाएगी इस इंडेक्स के लिए मैक्स वैल्यू, और राइट मिनिमम के 0 पे मिल जाएगी मुझे इस इंडेक्स के लिए मिनिमम वैल्यू। तो मैं क्या कर दूँगा, 3 माइनस 1 2, चेक कर लूँगा क्या ये लेस देन इक्वल टू के है, नहीं है। के हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी मान लेते हैं, इसमें क्या है, के तो चलो जो भी दे रखा हूँ, मान लो कि 1 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, के ऊपर तो बाद में डिपेंडेंसी है। तो जैसे इसमें 2 आया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर सेम इंडेक्स 1 पे सेम चेक करूँगा वापस से, क्योंकि मुझे अब पहले से पता है ना, लेफ़्ट मैक्स 1 माइनस राइट मिनिमम फॉर 1 क्या होगा, 3 माइनस 1 अगेन 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, तो -1 रिटर्न कर देंगे। 4 माइनस 2 भी 2 आ जाएगा इंडेक्स 2 के लिए, 4 माइनस 2 अगेन 2 आ जाएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ कि हमने उसको पहले से स्टोर करा लिया। तो हमने ON स्क्वायर से ON में कर देंगे हम इसे ऑप्टिमाइज़। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ON हो जाएगी, क्योंकि हम एक नई चीज़ बिल्ड करेंगे ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक लेफ़्ट मैक्स बिल्ड करेंगे, एक एरे, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, मैक्सिमम जो आया है लेफ़्ट मैक्स i-1 तक, ठीक है, और नम्स i में, इसमें हम देख लेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ एक हम बनाएंगे राइट मिनिमम, ठीक है। राइट मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, राइट मिनिमम i+1 से लेके नम्स ऑफ i तक, ठीक है। अभी इन्हीं दोनों को मैं कोड करूँगा, और तब मैं और दिखा दूँगा कि कैसे जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच को कोड में और समझ में आएगा जब मैंने एक्सप्लेन द कोड, ठीक है। चलो ऑप्टिमाइज अप्रोच एक काम करते हैं, पूरा हटाते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें ऑप्टिमाइज़ के लिए, दो तो चाहिए नहीं होंगे हमें। तो सबसे पहले एक लेफ़्ट मैक्स को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो सेम लेंथ का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर एलिमेंट का ही स्टोर करेंगे, तो n लेंथ का कर देते हैं। अब देखो लेफ़्ट मैक्स के 0 पे क्या होगा, एक बार पहले सोच लो, उसके वीडियो पॉज कर लेना है। तो लेफ़्ट मैक्स के 0 पे क्या स्टोर होगा भाई, देखो लेफ़्ट मैक्स के 0 पे तो वही जो इंडेक्स है वही स्टोर हो जाएगा ना, जो उस इंडेक्स पे वैल्यू है, क्योंकि 0 से लेके 0 तक में तो मैक्स जो इंडेक्स पे है वही होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ़्ट मैक्स के 0 पे तो हमेशा ही नम्स ऑफ 0 ही स्टोर होगा, तो ये तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे का अपडेट करते हैं, i=1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 है तो कर लिया हमने, ठीक है। ठीक है, तो हम लेफ़्ट मैक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं, बस उस पर क्लियर रहना, मैक्स टिल नाउ, अभी तक जितना मैक्स आया है उसको अब हम बनाते हैं, एक बिल्ड करते हैं, कह रहे हैं उसके लिए लेफ़्ट मैक्स के आई, ताकि मैं बाद में चेक कर पाऊँ, मुझे वापस आके दोबारा लूप ना लगाना पड़े उसके लिए। लेफ़्ट मैक्स i-1 और कहाँ तक, नम्स ऑफ i तक, ठीक है।
तो ये बार बार लेफ़्ट मैक्स ऑफ एक पीछे वैल्यू पे देखेगा कि वहाँ पे मैक्स क्या है, और जो करंट वैल्यू है वहाँ पे चेक करेगा कि ये ज़्यादा है या पिछली वैल्यू ज़्यादा है, लेफ़्ट मैक्स वाली जो हमने एरे बिल्ड करा है उसके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स एक अब जो मैंने दूसरा बनाया था, अब एक राइट मिनिमम स्टोर करा लेते हैं, बिल्ड करते हैं। ये भी एन साइज़ का ही होगा। अब ध्यान देना, राइट मिनिमम के लास्ट वैल्यू पे क्या स्टोर होगा, खुद सोचो। लास्ट वैल्यू पे तो भाई जो वैल्यू है वही स्टोर होगी ना, क्योंकि हमें क्या स्टोर कराना है इसमें राइट मिनिमम में आई से लेके n-1। तो जब हम लास्ट इंडेक्स पे हैं तो लास्ट इंडेक्स तो खुद ही n-1 है, तो n-1 से लेके n-1 तो वो तो सेम ही है ना। तो जो लास्ट इंडेक्स पे है वही स्टोर हो जाएगा, तो नम्स ऑफ n-1 सिंपली। ठीक है, ना इसको बिल्ड कर लेते हैं आगे से। इसके एन टी आई इक्वल टू n-2 होगा, आखिरी से जा रहे हैं हम। ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें आई से लेकर n-1 तक के मिनिमम स्टोर कराना है इसमें। और आई प्लस प्लस सॉरी इट वुड बी आई माइनस माइनस, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना। ठीक है, अब इसमें राइट मिनिमम ऑफ आई क्या होगा, मिनिमम ऑफ राइट व्हेन अभी तक मिनिमम क्या आया है, और अभी जो मेरे करंट पे जो मेरा इंडेक्स है उसको चेक कर लो, इसमें राइट मिन स्टोर हो गया। ठीक है, ये राइट मिन क्या है इसका ध्यान रखना, इट इज़ मिनिमम टिल टारगेट। अब हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी, जो इसने कंडीशन दी हुई है। सिंपली अब हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं स्टेबिलिटी। एक और लूप रन कर लेते हैं, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब बस मैं हर इंडेक्स पे चेक कर लूँगा कि लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस राइट मिन ऑफ आई, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं ये है इंस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस राइट मिन ऑफ आई। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू जैसा कि इसने बोला लेस देन और इक्वल टू के है, लेस देन और इक्वल टू के है, ये अब हर इंडेक्स पे चेक होके आ रही है, तो मुझे भाई वो इंडेक्स दे दो सिंपली, जैसा अब रूट में करा था। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न कर दो -1। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें हमने क्या करा, हमने दोबारा जाके चेक नहीं करा हर इंडेक्स पे, हमने उसको पहले ही स्टोर करा लिया। तो इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी, लेकिन हमने इसमें थोड़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा बिल्ड कराई है। ठीक है, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बिग ऑफ एन ही होगी, इसमें स्पेस भी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। तो इस अप्रोच को इसको पहले सबमिट करते हैं, फिर बताता हूँ, देखते हैं हो रहा है कि नहीं पास। ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए और वो देख लेते हैं। बढ़िया, सारे टेस्ट केस पास हो गए, उसमें भी हो गए थे। तो इस अप्रोच को प्रीफिक्स मैक्स और सफिक्स मिन के नाम से, मतलब याद रखना, जब भी हमें वर्क रिपीट हो रहा हो तो हम प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं। अब देखो यार, सेम क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स टेबल 2। मैं एक बार इसकी पहले कंडीशन दिखाता हूँ। इसमें कंस्ट्रेंट नम्स डॉट लेंथ 100 दे रखा है ना, आई थिंक सो इसमें कंस्ट्रेंट चेंज करेगा ये। हाँ देखो, कंस्ट्रेंट बढ़ा दिए 10⁵। देखो मैं सेम कोड ही कॉपी पेस्ट करूँगा जो मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ वाला लिखा है ना। ब्रूट नहीं पास होगा उसमें, ब्रूट क्यों नहीं पास होगा वो भी देख लेते हैं। देखो ब्रूट इस वजह से पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10⁵ है और वहाँ पे 100 था पहले क्वेश्चन में, तो n² थी ब्रूट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो 10⁵ के लिए वो 10⁻10 में चली जाएगी ना। तो इस सेम कोड में कॉपी पेस्ट करता हूँ जो मैंने पहले वहाँ पे लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, रन करते हैं। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल पास। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बढ़िया। अब 3 और 4 देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस।